ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, बात आज शुक्र ग्रह को लेकर के कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह जो कि सुख वैभव ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो यही शुक्र ग्रह अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं? ये कर रहे हैं दिनांक 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार, द्वितीय तिथि, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के कृतिका नक्षत्र में शाम को 3:46 पर ये अपनी सम राशि मेष से निकल करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश, मार्गी और उदित अवस्था में, तथा ये इस राशि में 14 मई 2026 तक बने रहेंगे। यानी कि एक महीने से 5 दिन कम, एक महीने में 25 दिन समझ लें, 25-26 दिन रहेंगे ये स्वयं की राशि वृषभ में। अब क्योंकि अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अपने राशि में जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, और वो भी मार्गी अवस्था में, उदित अवस्था में, तो इनकी अपनी पोजीशन तो बहुत अच्छी रहने वाली है। अब क्योंकि अपनी पोजीशन इनकी अच्छी रहने वाली है, तो भाई सभी 12 राशियों के जातकों को ये फिर किस प्रकार के प्रभाव देने जा रहे हैं, आज यही चर्चा का विषय है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करेंगे आपसे, और वो ये निवेदन है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर साथियों नए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके सब्सक्राइब करने पर जो भी आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे भी सब आप तक पहुंचेंगे आसानी से, और आप उनका भी समय पर लाभ ले पाएंगे। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि 19 अप्रैल से 14 मई तक अपनी स्वयं की राशि शुक्र जो है वृषभ में रहेंगे, टॉरस साइन में, मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे, बहुत अच्छी पोजीशन होगी। तो आप जानते हैं कि आप मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक के जो सभी 12 लगन राशियों के जातक हैं, आपको शुक्र का किस प्रकार का रिजल्ट देखने में आएगा। हालांकि ये अपनी जो राशि है तुला, जब ये वृषभ राशि में रहेंगे तो अपनी तुला राशि से ये षडाष्टक संबंध भी बनाएंगे। ये भी बात हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, तो इनके उपाय भी हमें करने पड़ेंगे छोटे छोटे, ताकि हम शुक्र से पूरा लाभ ले सकें। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र देव सेकंड हाउस और सप्तम भाव 7th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर इनकी सेकंड हाउस में वृषभ राशि है और 7th हाउस में इनका तुला राशि, और अब इनका 19 अप्रैल को प्रवेश हो रहा है अपनी स्वयं की राशि वृषभ में सेकंड हाउस में आपके चार्ट में। यहाँ पर ये आने से देखिए निश्चित रूप से आपकी सेविंग्स तो बढ़ेंगी। पहली बात, जो अच्छी बातें हैं वो भी बताते हैं, और जो थोड़ा माइनस में जा रही है चीजें वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो मैंने जैसा कहा कि आपकी सेविंग्स तो इंक्रीज होंगी, धन का लाभ भी आपको होगा, तो धन का लाभ भी आपको होगा, और इसी के साथ साथ घर परिवार के सदस्यों के साथ भी जो आपके रिलेशंस हैं बहुत ही कॉर्डियल रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। और इतना ही नहीं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, और अपनी इसी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लोग आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे आपके व्यवहार को देख के, आपकी वाणी को सुन के। और ये तो बात रही ये। और अगर आप कोई सिंगर हैं, कलाकार हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, तो ये वो पीरियड है कि जिसमें आपको शोहरत मिलेगी, सफलता मिलेगी। और अगर आप, मैंने जैसा कहा कि सिंगर है, अगर आपकी कोई एल्बम आ रही है, तो इस दौरान अगर कोई एल्बम आती है, यानी कि 19 अप्रैल के बाद, तो वो भी, उसको भी सक्सेस मिलना है अच्छे तरीके से। अब इसके नकारात्मक क्या है रिजल्ट्स? वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष की संभावना ज्यादा रहेगी, और अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं किसी के भी साथ, तो पार्टनरशिप में भी दिक्कतें ज्यादा रहेंगी, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको करना यह है, ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें नियमित रूप से। अब बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की टॉरस असेंडेंट है वृषभ लगन राशि के जातक। तो वृषभ राशि के तो स्वयं ही शुक्रदेव लॉर्ड हैं, तो आपके पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं, क्योंकि लगन में उनकी वृषभ राशि है, और यहीं पर वो आ रहे हैं। और यहाँ पर आने से क्या हो रहा है? बहुत ही सुंदर पंच महापुरुष राजयोग, कब मालव्य योग बनेगा शुक्र के यहाँ पर बैठने पर। और जैसे ही शुक्र के यहाँ पर ये बैठेंगे, तो वैवाहिक जीवन को भी आपके सुंदर बनाएंगे। वैवाहिक जीवन यानी कि स्पाउस के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर पार्टनरशिप में भी कोई आपका कार्य चल रहा है, तो उसमें भी लाभ की प्राप्ति होगी, पार्टनर के साथ हो या लाइफ पार्टनर के साथ, रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। ये जो आपके विरोधी हैं, ये आपसे जेलस फील करेंगे, क्योंकि लोग आपके और आकर्षित होंगे, आपके व्यवहार से प्रभावित रहेंगे। तो जो आपके विरोधी है ना, जो आपके विरोध में रहते हैं, उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, हजम नहीं होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा, हेल्थ का भी जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप अपने किसी कारोबार के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए कोई लोन आदि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, या एफर्ट कर रहे हैं,
तो उसमें अभी सफलता नहीं मिलेगी जब तक शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे। आपके लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रहेगी। तो अब आपको उपाय क्या करना है? आपको उपाय करना है ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। अब जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो आज अब जो है द्वादश भाव में आएंगे 19 अप्रैल से, क्योंकि आपके चार्ट में जो उनकी वृषभ राशि है वो द्वादश भाव में है और तुला राशि पंचम भाव में है। अब क्योंकि शुक्र जो है जा रहे हैं द्वादश भाव में, अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पर फोकस आपका जो है वो अपने को कैसे आप हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखें, एक तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। आप अपना ध्यान इस तरफ ज्यादा अटेंशन पे करेंगे। और कोई अगर कमी पेशी नजर आती है तो उसके लिए आप अपने धन का भी व्यय करेंगे। किसी भी तरह से अपना लुक बेटर नजर आए, अच्छे से अच्छा अटायर डालने की कोशिश करेंगे। वस्त्र आपके अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, दिखने में सुंदर होने चाहिए और ऐसे दिखने चाहिए कि आप 10 आदमियों में खड़े तो आप अलग नजर आए। तो आपकी कुछ टेंडेंसी ऐसी रहेगी शुक्र के यहाँ रहने पर। विरोधी आपके पूर्णतया शांत रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कर्ज आदि के लिए अगर कोई कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता मिल जाएगी। लोन आदि सैंक्शन के लिए कराने के लिए अगर आप कोई एफर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग हैं। मगर इसके ठीक विपरीत जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसमें कमी के भी संकेत हैं। तो यहाँ पर उन्हें सावधान करना चाहता हूँ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं कि अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए मेहनत अधिक करें और शुक्र के उपाय भी जरूर करें। आज आप जो है इस मंत्र का जाप करें पूरे महीने, जब तक ये 19 अप्रैल से और 14 मई तक रहेंगे वृषभ राशि में शुक्र। तो आप क्या कीजिएगा, सफेद गऊ को रोटी पर देसी घी लगा करके सफेद मिठाई रख करके खिलाया जाए नियम से भोजन करने से पहले अपने, देखिए फिर आपको कितने अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। जिनका कर्क लगन राशि है, कैंसर असेंडेंट, आपके चार्ट में जो शुक्र है वो एकादश भाव के स्वामी है, उनकी वृषभ राशि है वहां, और एक चतुर्थ भाव के स्वामी है। अब क्योंकि ये एकादश भाव में आ रहे हैं, निश्चित रूप से लाभ में वृद्धि होगी, आपकी इनकम में वृद्धि होगी शुक्र के यहाँ पर आने पर। और आपके जो मित्र हैं वो फीमेल मित्र ज्यादा बनेंगे, फीमेल मित्र आपके साथ ज्यादा रहेंगे, उनके साथ आपकी मित्रता बहुत अच्छी चलेगी। बड़े भाई बहनों से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। सुख सुविधाओं का लाभ लेने में कमी, और मातृ पक्ष से भी अनबन या उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। माता के मतलब माता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहना, ये एक वजह है। और दूसरी ये भी हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपका मन परेशान या चिंतित रहे, मतलब माता की ओर से संतुष्टि नहीं। ये चीज आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते रहे पूरे, जब तक 19 अप्रैल से 14 मई तक शुक्र रहेंगे वृषभ राशि में। आपको माँ लक्ष्मी जी की ही पूजा करनी है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ, माँ लक्ष्मी जी की आरती, लक्ष्मी जी को भोग लगाएं हलवे का देसी घी के। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह लगन राशि, जिनका कि लियो असेंडेंट है, आपके चार्ट में दशम भाव के लॉर्ड हैं शुक्र और एक तृतीय भाव के, वहां पर उनकी तुला राशि है। साथियों देखिए, दशम भाव में जब ये आएंगे तो यहाँ पर भी मालव्य योग का निर्माण होगा। पंच महापुरुष राजयोग का एक ये राजयोग है जो शुक्र के द्वारा बनेगा। निश्चित रूप से अगर आप कहीं रोजगार में हैं तो आपकी पदोन्नति के योग बहुत प्रबल संभावना बनेगी। पदोन्नति की भी बनेगी, उन्नति की भी बनेगी। आप आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्ति के योग आपकी, मतलब एक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में सभी पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव बना रहेगा। और आपके जो सीनियर हैं या जो आपके बॉस हैं वो आपके कार्यों से बहुत प्रभावित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपकी सफलता प्राप्ति और उन्नति के बहुत अच्छे योग बनेंगे जैसे ही शुक्र यहाँ आएंगे। मगर पराक्रम में कमी रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं कर रहेंगे तो उससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी आपके लिए कमी रहेगी। तो एक तो आप जब घर से निकलते हैं तो प्रातःकाल सफेद चंदन का तिलक और डियो या इत्र या परफ्यूम ये लगा करके ही आपको निकलना है, तभी आपके जो है पराक्रम में भी वृद्धि होगी और जो भी हमने नकारात्मक अभी रिजल्ट्स बताए हैं वो भी काफी हद तक सकारात्मक होंगे। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। आपके चार्ट में नवम भाव यानी कि भाग्येश है, भाग्य के स्वामी है, और एक है द्वितीय सेकंड हाउस के स्वामी, वहां पर उनकी तुला राशि है। और अब ये भाग्य भाव में आ रहे हैं आप कन्या लगन राशि के जातकों के। तो देखिए, भाग्य में तो निश्चित रूप से वृद्धि इनके द्वारा होनी ही है, वो कोई नहीं रोक सकता। और जब भाग्य आपका प्रबल होता है तो बिगड़े हुए कार्य भी बनते हैं या रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। और
हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहेंगे जो कन्या लगन राशि के हैं, ये पीरियड उनके लिए गोल्डन टाइम होगा अपनी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। आप कहीं धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं, उसको भी पूरा एंजॉय करेंगे। और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आप उसको भी एंजॉय करेंगे। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आपको मिलेगा, मगर पारिवारिक सदस्य जो हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर के अनबन, कहा सुनी, और जो आपका अभी तक जो संचय किया गया धन है उसमें कमी। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। उपाय आपको बता रहे हैं ताकि ये जो हमने नकारात्मक रिजल्ट्स बताए ये सकारात्मक तौर पे परिवर्तित हो सके, उपाय अगर आप करेंगे तो साथियों उपाय आपको बहुत आसान है जो बता रहे हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना है 1 माला। और गौ माता को, सफेद रंग की गौ माता हो, उन्हें आप रोटी पर देसी घी लगा करके, सफेद मिठाई रख के या सफेद या चीनी रख करके अपने हाथों से गौ माता की सेवा करना है। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों के साथ जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। तो साथियों आपके चार्ट में शुक्र जो है, उनकी एक राशि वृषभ जो है वो अष्टम भाव में है और तुला राशि तो लगन भाव में है। पूरे चार्ट के लॉर्ड आपके तुला राशि के लॉर्ड ही शुक्रदेव हैं, लेकिन शुक्र जो है वो अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव में आने से देखिए थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। पारिवारिक सहयोग प्राप्त करेंगे, परिवार के साथ आप भी सहयोग करेंगे। परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आप समझेंगे, उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और जो आप अभी तक आपने अपना धन संचय किया हुआ है उसमें भी अब वृद्धि होगी, यानी कि और भी कहीं अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से भी कुछ अच्छी रिटर्न आपको मिलेगी। मगर ठीक इसके विपरीत जो आपका व्यक्तित्व है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा कि कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, बातचीत करते हैं, किसी के साथ भी मिलते हैं जुलते हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व को कोई ज्यादा पसंद नहीं करेंगे लोग। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा। शुक्रवार के दिन आपको जैसे दही है, खीर है, ठीक है, इत्र है, चांदी तो चलिए छोड़िए आजकल बहुत महंगी है, चावल है, ऐसी चीजों का दान करें प्रत्येक शुक्रवार। तो उससे ये चीजें, और शुक्रवार के दिन या तो गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। शूज भी अगर व्हाइट पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करेंगे आगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है साथियों 7th हाउस के लॉर्ड है, वहां उनकी वृषभ राशि है और दूसरी राशि उनकी तुला है जो कि द्वादश भाव में है। और यहाँ पर सप्तम हाउस में शुक्र आ रहे हैं अपनी स्वयं की राशि में। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो आप काफ़ी, आपका जो मूड होगा जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, यानी कि किसी से भी आप मित्रता करना पसंद करेंगे, अपोजिट सेक्स के व्यक्ति से, पर्सन से, ये ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो आप स्पाउस के साथ आपका कुछ ना कुछ गड़बड़, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चलता रहेगा। तो ये स्थिति रहेगी। और दूसरा, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए कि दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, क्या किया जाए? आप श्री सूक्त का पाठ नियमित रूप से करें। तो जो अगर आप श्री सूक्त का नियमित रूप से पाठ करेंगे तो जो मैंने कहा कि स्पाउस के साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम रहने की संभावना है वो भी नहीं होगी और दूर दराज की यात्राओं से भी कोई नुकसान या हानि आपको नहीं होगा। बात आगे करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के। तो आपके चार्ट में जो शुक्र की वृषभ राशि है वो 6ठे भाव में है और तुला राशि एकादश भाव में, और शुक्र जो है अपनी वृषभ राशि में आ रहे हैं। यहां पर आने से देखिए स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और कोई अगर आप कोई कर्जा लेना चाहते हैं या उतारना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग करेंगे, उसमें भी सफलता मिलने की काफी ज्यादा संभावना रहेगी और शत्रु भी आपके शांत रहेंगे। ये शुक्र आपको वृषभ राशि में आने के बाद देने वाले हैं। मामा पक्ष से भी किसी ना किसी रूप में लाभ की संभावना बनती है। और दूसरा, दूर दराज की यात्राओं से भी आपको लाभ दिलवाएंगे शुक्र, अच्छा लाभ। लेकिन जो आपकी इनकम है, अगर आप चाहते हैं कि वो भी उसमें रुकावट ना हो, कमी ना हो, तो फिर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा नियमित रूप से करें। और माँ लक्ष्मी जी यानी कि लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं 108 बार नियमित रूप से। बहुत सारे मंत्र हैं माँ लक्ष्मी जी के, कोई भी एक मंत्र ले लें। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः,
इस तरह से और भी बहुत मंत्र हैं। मैंने तो एक मंत्र आपको बताया है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। धन का आगमन बराबर आपके हाथों में बना रहेगा। मकर लगन राशि की बात करते हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है आपके चार्ट में, शुक्र की वृषभ राशि पंचम भाव में है और उनकी तुला राशि दशम भाव में है। अब ये पंचम भाव में आ रहे हैं अपने स्वयं की राशि में। निश्चित रूप से जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल, उनकी तो बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बना रहे हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है जैसे ही शुक्र यहाँ आएंगे 19 अप्रैल को। और जो रोजगार या व्यापार से जुड़े लोग हैं वो भी कुछ अच्छे फैसले लेकर के अपने आने वाले दिनों को बेहतर बना सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने से कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा लाभ हो जाता है। ऐसा ही कुछ आप भी करने जा रहे हैं, चाहे व्यापार करते हैं या व्यापार से संबंधित फैसलों की बात कर रहे हैं या रोजगार से संबंधित, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। साथ ही इनकम आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहेगी। मकर लगन राशि के जातकों के लिए इनकम को लेकर के कोई समस्या नहीं रहेगी। मित्रों का भी सहयोग पूरा बरकरार आपको मिलेगा और अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है तो उसमें भी अपने मित्र के साथ आपके संबंध बहुत मधुर और मजबूत रहेंगे। मगर कार्य क्षेत्र में आपके सामने चैलेंजेस जरूर रहेंगे। अब उसके लिए आपको करना है प्रत्येक शुक्रवार भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर, ताकि अपने कार्य क्षेत्र में भी चैलेंजेस ना रहें, तो प्रत्येक शुक्रवार शिवलिंग पर आपको क्या करना है, सफ़ेद फूल चढ़ा करके पूजा करना है। सफ़ेद दूध चढ़ाना है, सब मतलब सफ़ेद दूध तो सफ़ेद ही होता है, यानी कि दूध चढ़ाना है, उसके बाद सफ़ेद पुष्प चढ़ाने हैं और फिर आपको सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है और वहीं बैठ करके आपको शंकर भगवान जी की पूजा करनी है। और ओम शूं शुक्राय नमः एक माला इस मंत्र की भी वहीं बैठ करके आप कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो वृषभ राशि है शुक्र की, ये चतुर्थ भाव में है और तुला राशि उनकी जो है वो आपके नवम भाव में। और क्योंकि ये वृषभ राशि में आ रहे हैं और वृषभ राशि में आकर के देखिए कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए क्या अच्छा देने वाले हैं। कोई आप नवीन वाहन खरीद सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी जो सुख सुविधाएं वर्तमान में हैं उसमें वृद्धि और उसका आनंद आप भरपूर लें, ये शुक्र आपको देने जा रहे हैं। मातृ पक्ष से भी आपको लाभ, और लाभ किस रूप में, या तो उनसे लाभ हो या फिर उनको लेकर के चिंताओं से मुक्त हो। मान लीजिए कि उनके स्वास्थ्य में कोई कमी चल रही थी, वो स्वास्थ्य में सुधार हो, तो मतलब उनकी तरफ से भी आप बेफिक्र। और ससुराल पक्ष से भी संबंध बेहतर और उसमें भी अच्छा सुधार। ये तो एक बात रही। दूसरा, कार्य क्षेत्र पे आते हैं, वर्क प्लेस पे, वहाँ भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे और जो भी कार्य आप करेंगे उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी आपके सीनियर्स और आपके बॉस के द्वारा जरूर होगी और सभी के द्वारा आपको सहयोग प्राप्त भी होगा अपने कार्य क्षेत्र में। मगर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट जो हैं उनको बहुत अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके बहुत खींच तान करके सामान्य परिणाम प्राप्त हो पाएंगे और भाग्य का भी साथ जो है वो थोड़ा रुक रुक करके ही मिलेगा, भरपूर सहयोग भाग्य का नहीं मिलेगा। तो उपाय अब आप क्या करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम उपाय है। नियमित रूप से कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, देखिए फिर भाग्य भी आपका साथ देगा। और अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका पाइसेस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र की वृषभ राशि तृतीय भाव में है, तुला राशि अष्टम भाव में, तो अकारक है आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है। लेकिन अब ये क्योंकि बैठेंगे तो अपनी स्वयं की राशि में ही, वृषभ में 19 अप्रैल से और 14 मई तक, तो यहाँ पर बैठ करके देखिए पराक्रम में तो आपकी वृद्धि होगी, पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपके साथ बना रहेगा, पूरा उनका सहयोग भी बना रहेगा, भाग्य का भी सपोर्ट आपके साथ रहेगा। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे किसी ना किसी बात को लेकर के थोड़ा मतभेद हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि घर के बड़े बुजुर्गों से भी आपको एक तरीके से प्यार और सब कुछ मिलता रहे, तो पहली बात तो ये है कि एक तो महिलाओं का सम्मान जरूर करें, महिलाओं का सम्मान करें और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का स्फटिक की माला से अगर आप जाप करेंगे, स्फटिक की, तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जो भी नकारात्मक परिणामों की बात की है अभी हमने आपके साथ, वो भी दूर होंगे और सकारात्मक परिणामों की पूरी तरह से प्राप्ति आपको होगी। साथियों, ये था आप हमारे जो सभी 12 लगन राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में चर्चा, जो कि शुक्र देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत प्रभाव बनेंगे, उसके लेकर के चर्चा थी। आपको ये चर्चा अच्छी लगी अगर, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए,
चैनल भी अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे भी सब आप तक पहुंच सकें, उनका भी समय पर आपको लाभ मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। इसी के साथ साथियों अब इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।